कर्मों की गुह्य गति पार्ट 3 इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे बाप के बारे में ज्ञान है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। इसी के अनुसार क्या आप अपने को भी बाप समान ऊंचे नाम और ऊंचे काम करने वाली विशेष आत्मा समझते हो? यह ध्यान रखते हो कि एक भी व्यर्थ अथवा साधारण संकल्प उत्पन्न न हो। कितनी ऊंची बात कही। इसको कहा जाता है ऊंची स्थिति। क्या आप अपने को ऐसी ऊंची स्थिति वाला अनुभव करते हो? जब तक व्यर्थ बोल या कर्म है तब तक श्रेष्ठ नहीं बन सकते। या तो बेस्ट श्रेष्ठ है या तो फिर वेस्ट है, व्यर्थ है। जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। वैसे ही जहाँ वेस्ट अर्थात व्यर्थ होता है वहाँ बेस्ट अर्थात ऊंच बनने के लिए वेस्ट को खत्म करना पड़ेगा। 23 सितंबर 1973 1973। जैसे 5 विकारों के वश किए कर्म विकर्म या पाप कर्म कहे जाते हैं। यह है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थी अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हो। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजयादशमी इसी स्थिति का यादगार है। 23 मई 1974। लौकिक दुनिया में भी कोई चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटे से छोटी चीज को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना। छोटी भी चीज चोरी की तो भी चोर ही कहेंगे। तो जब तक ऐसे संस्कार है, बाप दादा के आगे झूठ बोलना व किसी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है कि इसका कितना पाप होता है। बाप को भोलेनाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा, लेकिन बाप के रूप में भोलानाथ है। साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय फिर लॉफुल भी तो है, धर्मराज भी तो है। धर्मराज बुक में भी यह वाक्य आया होगा। 4 जुलाई 1974। सफलता के सितारों की निशानी यह है कि उनके हर संकल्प में दृढ़ता होगी कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है। उनके बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते और उनका हर कर्म तो श्रेष्ठ होता है, लेकिन उनमें विशेषता यह होगी कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। हर कर्म द्वारा जो गायन भी है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और सभी करेंगे। ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थक कर्म। चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा का रूप आवे और चाहे डगमग करने के निमित्त बनकर आवे, लेकिन हर आत्मा के प्रति आप शुभ कामना और शुभ भावना, यह 2 बातें हर संकल्प, देखो बहुत जरूरी है यह शुभ भावना शुभ कामना हर संकल्प बोल और कर्म में लाओ, तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। हमारी सफलता के लिए भी यह जरूरी है। यह यहाँ पर खास नोट करने लायक है। वर्तमान समय जो कर्म हम करेंगे हमको देख और सभी करेंगे। सिर्फ यह अटेंशन नहीं रखना है
लेकिन साथ साथ जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशन फैलेंगे। सोचना, बोलना और करना तीन एक समान बनाओ। कहना कम, करना ज्यादा है। 9 जनवरी 1975। सोचते ज्यादा हो, करते कम हो तो फल भी कम मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ सोचने से फल नहीं मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है तो कर्म में बल भी नहीं होगा, इसलिए फल भी कम होगा। जो तुम सोचते हो और जो करते हो उसमें अंतर क्यों है? कारण क्या? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हैं बाद में संभाल करते हो, उसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। संकल्प के साथ साथ जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं रखते हो। बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, चिंतन का संस्कार होना चाहिए। 18 जनवरी 1975। किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न होना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे चलती है। कल पूरा करना है तो स्पीड ऐसी ही रहेगी। इस ज्ञान का स्लोगन है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती, इसकी डेट होती है अभी, घंटे बाद की भी नहीं। 9 फरवरी 1975। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि सफलता नूंदी हुई है। फिर चाहे पर्दे के बाहर हो, कोई पर्दे के अंदर सफलता होती है और कोई में प्रत्यक्ष सफलता होती है। 3 अगस्त 1975। कहावत है कि सोच समझकर काम करो व बोलो। अगर सोच समझकर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अथवा संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज पावरफुल है तो कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इस प्रकार सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। यह वाक्य संकल्प बुक में भी होगा, धर्मराज बुक में भी होगा। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह अटेंशन रहना चाहिए कि मैं तीव्र पुरुषार्थ करूं। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी वैसे ही करेंगे। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन बाबा आगे बताएंगे। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसे मैं संकल्प करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। तो यह बहुत नोट करने लायक बात है, जो आपने जल्दी नहीं सुनने में आती होगी आपको हर बार। इस कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बनकर हर कर्म करते हो, जबकि नाम ही है कर्मयोगी। यह नाम ही सिद्ध करता है कि योगी है, अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने वाले हैं। कर्म के बिना तो एक सेकंड भी नहीं रह सकते। कर्मेंद्रियों का आधार लेने का अर्थ ही है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद या योग के बिना भी एक सेकंड रह नहीं सकते। इसलिए
कर्म के साथ योग नाम भी साथ साथ है। 16 अक्टूबर 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। बार बार कर्म करते हुए चेक करो कि कर्म में लाइट और हल्कापन है। कर्म का बोझ तो नहीं है। कर्म का बोझ अपने तरफ खींचेगा। अगर कर्म में बोझ नहीं तो अपने तरफ खींचाव नहीं करेगा, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। 23 जनवरी 1976 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। यह बुद्धि में रखना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी के संस्कार भरेंगे तो ऐसे आत्माएं सतयुग की आदि में आएगी। कभी कहने वाले मध्य में आएंगे। अगर यह पाठ पक्का नहीं होगा तो सदैव कमजोरी के संस्कार होंगे। बहुत महत्व की बात है कि कमजोरी के संस्कार कब तक रहेंगे। महावीर के संस्कार है अब नहीं तो कब नहीं। हमारे से यह आगे हैं, यह करेंगे तो हम करेंगे, यह अलबेलेपन के संस्कार है। किसी को भी देखना नहीं है कर्म करते समय या संस्कार परिवर्तन के समय। 24 जनवरी 1976। धर्म और कर्म ये दोनों आवश्यक हैं, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग और कर्म वाले अलग हो गए हैं। लेकिन संगम पर ब्राह्मण आत्माएं धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। धर्म की व्याख्या कोई पूछे तो कह सकते हैं कि दिव्य गुण धारण करना। सब प्रकार धारणाएं ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की व याद स्वरूप की धारणा। कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं, चाहे कैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो। लेकिन हल कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइन रहते हैं। कर्म में यदि धर्म कंबाइन नहीं तो साधारण कर्म रह गया। ठीक है, योग नहीं तो साधारण कर्म है। 3 फरवरी 1976। तीसरा नेत्र जो हर एक को वरदान में प्राप्त होता है, उस तीसरा नेत्र द्वारा जो बाप ने कार्य दिया है उसी कार्य में लगाते। तीसरा नेत्र दिया रूह को देखने, रूहानी दुनिया को देखने व नई दुनिया को देखने के लिए। उसके बदले जिस्म को देखना, जिस्मानी दुनिया को देखना, इसको कहा जाता है यथार्थ रीति कार्य में लगाना नहीं आया। 7 फरवरी 1976 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य है। जैसा कर्म होता है वैसे, जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। हमारा श्रेष्ठ जन्म है ना। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है। 10 जनवरी 1977 के महावाक्य हैं। पहले सोचो फिर करो, पहले करो फिर सोचो, ऐसा नहीं कहा है। नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। पहले सोचो फिर करो, हर एक कर्म करने से पहले, वरना टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। 16 जनवरी 1977। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। वह है हद की हस्त रेखाएं और यह है कर्म की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो। अपने कर्म कैसे होते हैं उसे देख सकते हो, हमारा भविष्य, खुद का भविष्य। श्रेष्ठ कर्म शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है। खुशी और शक्ति कहाँ से मिलेगी? श्रेष्ठ कर्म से। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हो। सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी हो, कर्म करते योग भूलता तो नहीं।
जैसा आत्मा और शरीर साथ साथ है, अलग हो जाए तो मुर्दा बन जाते हैं, वैसे कर्म के साथ योग नहीं तो वह कर्म बेकार हो जाते हैं। बहुत महत्व की बात है, तो यहाँ पर ध्यान देके यह ध्यान रखिएगा, कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाता है। कहेंगे वह सीखेंगे नहीं, लेकिन जो करेंगे वह देख और भी करेंगे। यह मंत्र है। हर कर्म अनेकों को श्रेष्ठ बनाने का फल निकालने वाला हो। कर्म को बीज कहा जाता है और रिजल्ट को कर्म का फल कहा जाता है। कर्म है बीज, रिजल्ट है उसका फल। हर कर्म रूपी बीज फलदायक होगा, निष्फल नहीं। 18 अप्रैल 1977। कर्म और फल की गुह्य गति समझने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूपी खजाना स्वतः ही भरता जाता है। श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूपी खजाना स्वतः भरता जाता है। बार बार पश्चाताप करने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत कहते हैं। कर्तव्य की महिमा सभी करते हैं, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी महिमा सब करे। जो कुछ करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो, या यहीं ही किया यहीं ही खाया। बाबा ने बहुत बार यह चीज पूछी हुई है बच्चों को, यहाँ ही किया यहाँ ही खाया। संगम युग पर कार्य का फल अतीन्द्रिय सुख है। इसके सिवाय अल्पकाल का नाम मान शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 23 अप्रैल 1977 से। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना वह इस कर्म की सजा यह है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है। धर्मराज बुक में भी यह महावाक्य आए हुए हैं। 63 जन्मों के हिसाब यहीं चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज हो सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। बाहर इमर्ज भी होंगे और समाप्त भी होंगे। उस कर्मों की गुह्य गति को न समझ न जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अंतिम समय समीप होने कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य आ रहे हैं। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी ही होंगे और आगे चलकर भी होंगे। सत्य बाप के सत्य बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। मधुवन की बात है खास और सेंटर्स की बात है। जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। 3 मई 1977। वैसे तो सब बच्चों के लिए ये है, मगर खास यहाँ पर कि सत्य स्थान के निवासी बन। कर्म की प्रवृत्ति है कर्मयोगी बनकर हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना। हर कर्म द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना तथा हर कर्म चरित्र रूप से करना। कर्म द्वारा भी बाप के चरित्रों को सिद्ध करना। कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उसकी स्वतः अंदर से खुशी होती है। बुरा काम किया जाता है तो अंदर से मन जरूर खाता है। 29/5/1977 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। विशेष पाठधारी की हर एक्ट विशेष होती है, हर कर्म विशेष होता है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है। कोई भी कर्म साधारण न हो,
साधारण आत्मा जो भी करेगी वह देह अभिमान से, विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। यह तब हो सकता है जब देही अभिमानी होकर विशेष पार्ट बजाओ, तभी मजा भी आएगा, खुशी भी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देही अभिमानी होकर विशेष पार्ट बजाओ तभी मजा आएगा और खुशी भी होगी। तो हम भी चेक कर सकते हैं हमारे कर्मों से। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है, सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना, स्वतः सहज रीति करते रहते हो। शरीर की क्रियाओं के साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा रूप को देखना और आत्मा रूप को सोचना क्या है, यह साथ साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। बहुत सूक्ष्म चीजें आ रही हैं तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है। अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए यही स्मृति रहे कि यह आत्मा कर्म कर रही है। दूसरों का भी देख के यही ख्याल आना चाहिए कि यह आत्मा अपने शरीर द्वारा वो कर्म कर रही है। 5 जून 1977। कर्म करने के पहले स्मृति स्वरूप को चेक करो और कर्म के बाद नहीं करो। कहीं भी कोई कार्य अर्थ जाना होता है तो जाने के पहले तैयारी करनी होती है, न कि बाद में। ऐसे हर काम करने के पहले स्थिति में स्थित होने की तैयारी करो। करने के बाद सोचने से कर्म की प्राप्ति के बजाय पश्चाताप हो जाता है। 10 जून 1977। अभी अगले पार्ट में मिलेंगे।